अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ के लोग जो खाना खाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। अमेरिका खुद जरूरी चीजें जैसे फल, सब्जी, अनाज और मांस आदि पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं करता। ऐसे में उसे ये चीजें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से हालात बदल गए हैं। ट्रंप सरकार ने विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। इससे विदेशों से मंगवाया जाने वाला खाना महंगा हो गया है और आम अमेरिकी लोगों की थाली पर इसका असर सीधा दिखाई दे रहा है। ट्रंप का मानना है कि इन टैरिफ से अमेरिका का घरेलू उद्योग मजबूत होगा और देश फिर से महान बनेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका खुद इतनी खेती करता है कि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। वहाँ की जलवायु और जमीन हर चीज उगाने लायक नहीं है। ऐसे में जब बाहर से आने वाली चीजों पर टैक्स बढ़ेगा तो उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी और आम जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने अपने सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है, जबकि वहां से मांस, मछली, गेहूं, मक्का, ओट्स और मेपल सिरप जैसी जरूरी चीजें मंगवाता है। कनाडा से अमेरिका के कुल खाने के आयात का करीब 12.6% हिस्सा आता है। इसी तरह मॉस्को, जो अमेरिका को सबसे ज्यादा सब्जियां और फल भेजता है, उस पर भी 25% टैरिफ लगाया गया है। अब टमाटर, प्याज, पालक, आम और तरबूज जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका भेड़ का मांस मंगवाता है, उस पर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया है। ब्राजील से संतरे का रस आता है, उस पर भी 50% टैक्स लगाया गया है।